हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एडी क्लासेस। तो ये मॉडर्न इंडिया का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट डाल रखा है मॉडर्न इंडिया के, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे कि लूसेंट जीके से कवर किया जा रहा है। न्यू एडिशन लूसेंट जीके से मैंने सारे सब्जेक्ट को कवर कर रखा है। वो सारे सब्जेक्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाले हैं, तो फटाफट से जा करके उसको देखें। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडिया के आगे के पार्ट को कवर करेंगे, आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। 48 लेसन भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं। तो ये संस्थाएं हैं और इस संस्थाओं की स्थापना कब हुई और इस संस्था के संस्थापक कौन थे, जो कि स्टार्ट के थ्रू देखेंगे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी और एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी और आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, तीनों के ही संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में हुई थी और राजा राम मोहन राय वेदांत कॉलेज के संस्थापक थे। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हुई थी और युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक हेनरी लुई विवियन डिरोजियो जो थे, वो युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1826 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई थी और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में हुई थी और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी 1840 में और परमहंस मंडली के संस्थापक गोपाल हरि देशमुख थे। रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के भी संस्थापक थे और रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में हुई थी। बालिका विद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फूले थी। मोमंडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी और इसके संस्थापक अब्दुल लतीफ़ थे। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में हुई थी और साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में हुई थी और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में हुई थी और पूरा सार्वजनिक सभा के संस्थापक MG रानाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और प्रार्थना समाज के संस्थापक केशव चंद्र के सहयोग से MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि लोग इसके संस्थापक थे प्रार्थना समाज के। वेद समाज की स्थापना 1867 में हुई थी और वेद समाज के संस्थापक आचार्य केशव चंद्र सेन थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 में और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। इंडियन लीग के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकाट थे। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 में हुई थी और यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1875 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक फिरोज शाह मेहता और तेलंग तथा तैयब जी थे। देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी। देव समाज के संस्थापक पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री थे। वेलूर मठ की स्थापना 1887 में हुई थी और वेलूर मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद वेलूर मठ के संस्थापक थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। शारदा सदन की स्थापना 1889 में हुई थी और शारदा सदन के संस्थापक रमाबाई थे।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी और स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। अभिनव भारत संस्था की स्थापना 1904 में हुई थी और अभिनव भारत संस्था के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग के संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह थे। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी और अनुशीलन समिति के संस्थापक श्री वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी और सोशल सर्विस लीग के संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी थे। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी और रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व भारती के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल और काशीराम थे। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी और होम रूल लीग के संस्थापक तिलक और एनी बेसेंट थे। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 में हुई थी और वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर थे। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी और खिलाफत आंदोलन के संस्थापक अली बंधु थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के संस्थापक NM जोशी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी और स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक सचिंद्र सान्याल थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके संस्थापक BR अम्बेडकर थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। इसके संस्थापक डॉक्टर हेडगवार थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में हुई थी और नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह और छबील दास व यशपाल थे। नौजवान सभा के संस्थापक कौन कौन? भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी और हिंदू सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक भगत सिंह थे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना हुई थी 1930 में और अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। हरिजन सेवक संघ यानी हरिजन सेवक संघ पुणे में इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। महात्मा गांधी इसके संस्थापक थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में हुई थी और स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक BR अम्बेडकर थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी और आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये संस्थापक थे और ये स्थापना इस संस्था की स्थापना कब हुई थी वो सारे वर्ष आपने देख लिए। तो होम रूल लीग जो कि 1873 से 82 में था, होम रूल लीग एक राजनीतिक दल था जिसने कि आयरलैंड में स्वशासन होम रूल के लिए आंदोलन चलाया गया था। स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया गया था आयरलैंड में। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल की स्थापना की गई और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के गांव में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया और उनके बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1822 में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की।
ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल और सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। किसने? ब्रह्म समाज ने। राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। किसका? जूरी विधेयक का। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1820 से 1891 और कुंडुकुरी 1848 से 1919। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था। 1874 में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन आध्यात्मवाद था। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, जो कि अध्यात्मवाद से ही संभव है। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। विवेकानंद किसके शिष्य थे? स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। कौन कौन सी पुस्तिकाएं? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। एक नोट है, स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की। कब? 1887 में। 1887 से 1895 तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। किसकी? राधा स्वामी सत्संग की। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया, जिसके फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया था। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की? अहमदिया आंदोलन की शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद ने की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान ने 1877 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। कौन थे? थियोडोर। पहले प्रिंसिपल थियोडोर बैंक थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे 49, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाओं को देखेंगे हम। आंदोलन और ये घटनाएं हैं, और ये आंदोलन किस वर्ष हुआ था उससे संबंधित विषय और व्यक्ति को भी देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और एओ होम से संबंधित है। बम्बई में ये हुआ था और एओ होम इससे संबंधित व्यक्ति हैं। बंग भंग आंदोलन, जो कि स्वदेशी आंदोलन रहा, ये आंदोलन हुआ था 1905 में। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीम खां थे इससे संबंधित, और ये ढाका में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें नरम और गरम दल में, ये जो था नरम और गरम दल में विभाजित हुआ। सूरत फूट भी इसको कहते हैं। होम रूल आंदोलन की स्थापना 1916 में हुई थी, और होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट इससे संबंधित व्यक्ति हैं। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था लखनऊ पैक्ट में। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त को हुआ था, 20 अगस्त 1917 को, और भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी।
रॉलेट एक्ट 1919 मार्च 1919 में हुआ था और रॉलेट एक्ट में काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेश के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ था। जनरल डायर थे उस टाइम पे। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति थे शौकत अली और मोहम्मद अली थे उसमें। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 28 मई 1920 में और इससे संबंधित विषय था कि जलियांवाला बाग से संबंधित था हंटर कमेटी की रिपोर्ट। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 में और इसमें महात्मा गांधी थे। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में हुआ था और ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश जिला में। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था चौरी चौरा कांड के बाद। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसमें थे स्वराज पार्टी में, इसकी स्थापना में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई थी। सचिंद्र सान्याल इससे रिलेटेड व्यक्ति थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 को और जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था इसमें साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध और उन पर लाठी प्रहार हुआ था साइमन कमीशन का जब भारत में आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आई थी। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसमें। वारदोली सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1928 में। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था वारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था 1829 में और लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 को हुआ था और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी को हुई थी। 2 जनवरी और 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो हुई थी वो 2 जनवरी 1930 में हुई थी, जिसमें कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला नमक सत्याग्रह, जिसमें कि महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर के नमक बनाकर के नमक कानून का उल्लंघन करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना 6 अप्रैल को हुई थी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी इस आंदोलन के तहत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुई थी। प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता हुई थी 4 मार्च 1931 में और इसमें महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य में ये संपन्न हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई गांधी इरविन समझौता में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था 7 सितंबर 1931 में और द्वितीय गोल सम्मेलन में गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। गांधी जी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड, जो कि सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं इसको, तो ये अवार्ड 16 अगस्त 1932 में दिया गया, जिसमें कि मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट, जो कि येरवादा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ, जिसमें कि गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। किसमें? पूना पैक्ट में, जो कि 24 सितंबर 1932 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में हुआ, जिसमें जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस.एम. जोशी थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939 को। सुभाष चंद्र बोस इससे रिलेटेड व्यक्ति हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक गठन से मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को, और ये मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था मुक्ति दिवस। पाकिस्तान की मांग हुई थी 24 मार्च 1940 को, और ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में हुआ था। वायसराय थे इसमें निलिथगो। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में हुआ। स्टीफर्ट क्रिप्स थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को था। महात्मा गांधी थे इसमें। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ, और शिमला सम्मेलन में सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ, मुंबई आईएनएस तलवार के राज सैनिकों द्वारा। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट का आगमन हुआ था 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट के आगमन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा हुआ। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को। नेहरू प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन की योजना 3 जून 1947 को हुआ। इसमें वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके बाद प्रथम राष्ट्रपति बने। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ, और इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगौड़ा, जो कि तेलंगाना में है, विनोबा भावे ने की थी, और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूदान में दी थी। किसने? रामचंद्र रेड्डी ने। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम भारत के महान शहीदों को देखेंगे, और इन्होंने क्या किया था, और इनके लिए इनको क्या सजा दी गई थी। तो एक एक करके सारे शहीदों को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खुदीराम बोस के बारे में। तो खुदीराम बोस ने 1908 में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेड़ी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया इनको। इसके बाद इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। किसको? खुदीराम बोस को। राजेंद्र लाहिड़ी ने दक्षिणेश्वर बम कांड किया था, और काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद इनको 17 दिसंबर 1927 को गोंडा की जेल में फांसी दे दी गई। अगले शहीद हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजनाकार कहते हुए इसी कांड में इनको बंदी बना लिया गया था। इसके बाद बिस्मिल्ला को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्ला खान ने 19 अगस्त 1925 को काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के अभियोग में बंदी बनाया गया इनको, अशफुल्ला खां को। इसके बाद इनको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मार दिया था, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया उधम सिंह को। इसके बाद इनको 31 जुलाई 1940 को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई उधम सिंह को। अगले शहीद है भगत सिंह। भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या के केस में, और 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा, जो कि आज का लोकसभा है, उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, जिसके केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके बाद इनको सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा, और 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ करके शहीद हो गए। अगले शहीद हैं सुखदेव सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई, और 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार हो गए। इसके बाद सुखदेव को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ में फांसी दे दी गई। और अगले एक और शहीद है जिनको तीनों लोग को साथ में ही फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को एक ही साथ फांसी दिया गया। सुखदेव का
दोष था। 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए राजगुरु। इसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। तो ये सारे हमारे शहीद थे। इसके बाद अगले शहीद हैं बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त ने भगत सिंह और केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त को इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाकगाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा की। किसके लिए? चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीचंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए। इसके बाद अमीचंद को 8 मई 1915 में 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अगले शहीद हैं अवध बिहारी बोस। दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1940 में इन्हें बंदी बनाया गया। इसके बाद बिहारी बोस को 8 मई 1915 को फांसी दे दी गई। अगले शहीद दामोदर चापेकर 22 जून 1897 को प्लेग कमीशन रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए। इसके बाद चापेकर को 8 अप्रैल 1898 को फांसी के तख्ते पर चढ़ करके शहीद हो गए और इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 तक, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को फांसी पर लटका दिया गया। चापेकर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट है, रैंड और एयर्स्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। एयर्स्ट और रैंड की हत्या यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या थी। अगले शहीद हैं मदन लाल धिंगरा। 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक थे। इनकी हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए मदन लाल धिंगरा। इसके बाद इनको 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले शहीद है वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के एक सशस्त्र सेना बना करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार हुए। इसके बाद काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिया इन्होंने। किसने? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अगले शहीद हैं करतार सिंह सराबा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र की नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए करतार सिंह। इसके बाद 16 नवंबर 1915 को फांसी के तख्ते पर झुलसते हुए शहीद हो गए करतार सिंह। अगले शहीद हैं अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी हुए। इसके बाद इनको 19 अप्रैल 1910 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1983 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद इनको 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इस दुर्घटना को अभी भी प्रमाणित नहीं माना गया है। अगले शहीद हैं विष्णु गणेश पिंगल। 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया गणेश पिंगल को और इसके बाद इनको 17 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी दे दी गई। अगले शहीद हैं ब्रज किशोर मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ब्रज किशोर को 26 अक्टूबर 1934 को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। अगले शहीद हैं चक्रवर्ती। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती एक ही इंसान है
अगले शहीद हैं कुशाल कुंवर। कुशाल कुंवर 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इनको 16 जून 1943 को इन्हें फांसी दे दी गई। अगले शहीद हैं असीत भट्टाचार्य। असीत भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में हुई डाक डकैती जो हुआ था हबीबगंज में और हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था असीत भट्टाचार्य को, जिसके बाद इनको 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में फांसी दे दी गई। किस जेल में? सिलहट जेल में। अगले शहीद हैं जगन्नाथ शिंदे। जगन्नाथ शिंदे शोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगा करके जगन्नाथ शिंदे को बंदी बना लिया गया। उसके बाद इनको 12 जनवरी 1931 को फांसी दे दी गई। हरकिशन को 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में हरकिशन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 9 जून 1931 को फांसी दे दी गई। सूर्य सेन, इनको मास्टर दा भी बोलते थे। सूर्य सेन 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शास्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। और अगले शहीद हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए थे। लाला लाजपत राय लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसमें हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों को देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से इसको देखिएगा। वचन और नारे हैं और इन नारों को किसने दिया है उसको आप देखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये तीनों ही नारा महात्मा गांधी ने दिया है। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम है, ये वचन और नारे हैं जवाहरलाल नेहरू के। वेदों की ओर लौटो, ये किसका वचन है? दयानंद सरस्वती का। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय में। मारो फिरंगी को मंगल पांडे का वचन है। जय भगत का नारा विनोबा भावे का है। कर मत दो, ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कर मत दो। संपूर्ण क्रांति, ये नारा है जयप्रकाश नारायण का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा है श्यामलाल गुप्ता पार्षद का। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगण मन अधिनायक जय है नारा रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये वचन है भगत सिंह का। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा है बाल गंगाधर तिलक का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये वचन है राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा है इकबाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वचन था सुभाष चंद्र बोस का। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये वचन था लाला लाजपत राय का। Who lives if India dies, ये वचन था जवाहरलाल नेहरू का। Who lives if India dies, ये नारा जवाहरलाल नेहरू का था। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये वचन था लाला लाजपत राय का। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो कि उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया था, ये वचन था अबुल कलाम आज़ाद का। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया, ये कथन था अबुल कलाम आज़ाद का। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आता है, ये कथन था, ये वचन था भगत सिंह का। भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार का एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पहले गांधी जी से मुलाकात करके उन्हें
क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। के गोपाला स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकों को देखेंगे। तो पत्र पत्रिकाएं हैं और पुस्तक और उनके लेखक और संपादक हैं। अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये लेखक, इनके लेखक और संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, वामबोधिनी, ये केशव चंद्र सेन का है। इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू का। काल है पत्रिका परांजपे का। कामरेड, हमदर्द है मोहम्मद अली का। बंदी जीवन है सचिंद्रनाथ सान्याल का। दैनिक केसरी मराठी में, साप्ताहिक दी मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक इसके लेखक या संपादक हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, डिवाइन और सावित्री ये हैं कर्मयोगिनी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री। इसके लेखक या संपादक है अरविंद घोष। नेशन के लेखक या संपादक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाली और नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का है। भवानी मंदिर के लेखक या संपादक है बरिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद समाज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सारे इसके लेखक और संपादक हैं महात्मा गांधी। किसके? यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद समाज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, महात्मा गांधी इसके लेखक या संपादक हैं। संवाद कौमुदी के संपादक या लेखक है राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश के लेखक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था अमृत बाजार पत्रिका, जिसके लेखक हैं शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया के लेखक हैं एनी बेसेंट। फ्री हिंदुस्तान के संपादक हैं तारकनाथ दास। द रिवोल्यूशनरी के लेखक हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्ट गुफ्तूर, इसके लेखक या संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल हिलाल के संपादक हैं अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, इसके संपादक या लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। किसके? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी, जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इसके लेखक हैं लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्टी के लेखक हैं सर वैलेंटाइन शिरोल। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चितरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक या संपादक हैं चितरंजन दास। वॉर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस के संपादक या लेखक हैं वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि के लेखक या संपादक रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं। नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी के संपादक हैं लेखक हैं प्रेमचंद्र। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी के लेखक हैं प्रेमचंद्र। बागेदारा और तराने हिंद के लेखक हैं मोहम्मद इकबाल। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत दूरदर्शन के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास के संपादक है पट्टाभी सीतारामैया। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक है दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ और देवी चौधरानी के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ और देव चौधरानी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन के लेखक है सचिंद्रनाथ सान्याल। भारतीय विद्रोह के कारण शूद्रों की खोज और जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके? शूद्रों की खोज, भारतीय विद्रोह के कारण शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किया था।
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम उपाधि और प्राप्तकर्ता और इसके दाता को देखेंगे। गुरुदेव की उपाधि मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिसके दाता थे महात्मा गांधी। महात्मा की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, जिसको इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इस उपाधि को। गुरुदेव को रविन्द्रनाथ टैगोर की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा कहा था महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को। देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था महात्मा गांधी ने। कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था मोहम्मद अली जिन्ना को। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। विवेकानंद कहा था स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़े ने। राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। राजा की उपाधि दिया गया था राजा राम मोहन राय को। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम कांग्रेस अधिवेशन को देखेंगे और ये अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था, जिसको इस मानचित्र के थ्रू आप देखेंगे, जो हमारा भारत का नक्शा है उसके ज़रिए, जो कि ये अधिवेशन 1885 से 1947 तक रहा। तो अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में हुआ था। लाहौर का हुआ था 1893, 1900, 1909 में और 1929 में। कराची का हुआ था 1913 से और 1931 में हुआ। दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन 1918 में हुआ था और 1923 में, 1918, 23 और 32 में। कानपुर में 1925 में हुआ था। मेरठ में 1946 में हुआ था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। लखनऊ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1899, 1916 और 1936 में। अहमदाबाद 1902 में। हरिपुर में 1921 में। त्रिपुरा में 1939 में। इलाहाबाद में 1892, त्रिपुरा में 1900, इलाहाबाद में 1892 और 1910 में हुआ था। बांकीपुर में 1912 में हुआ था। बनारस में कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हुआ था। रामगढ़ में 1940 में। गया में 1922 में। इधर गुवाहाटी में देख सकते हैं आप 1926 में हुआ था। तो ये सारे को पॉज करके आप देख सकते हैं कौन सा अधिवेशन कब हुआ था। तो पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1885 में हुआ था बम्बई में और इसमें अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। दूसरे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1886 में कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ था, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा कांग्रेस अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल इसमें अध्यक्ष थे चौथे अधिवेशन में कांग्रेस के, और ये कांग्रेस में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे जॉर्ज यूल। पांचवा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1889 में बम्बई में हुआ था पांचवा कांग्रेस अधिवेशन और इसमें अध्यक्ष थे सर विलियम बेडरबन। छठा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1890 में कलकत्ता में हुआ था, ये सर फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। सातवां कांग्रेस अधिवेशन 1891 में नागपुर में हुआ था। पी आनंद चार्लो अध्यक्ष थे। आठवां 1892 में हुआ था। 1892 में आठवां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि इलाहाबाद में हुआ था। व्योमेश चंद्र बैनर्जी अध्यक्ष थे। नौवां कांग्रेस अधिवेशन 1892 में लाहौर में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे। 10वां अधिवेशन 1894 में मद्रास में हुआ था। अल्फ्रेड वेब अध्यक्ष थे। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इसमें अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ था। रहीम तुल्ला सयानी अध्यक्ष बने थे और पहली बार इसमें 12वें अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ था पहली बार इसमें वंदे मातरम कहा गया था। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था, अमरावती में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष थे सी शंकरन नायर। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ था। आनंद मोहन दास अध्यक्ष थे 14वें कांग्रेस अधिवेशन में। 15वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1899 में लखनऊ में हुआ था। रमेश चंद्र दत्त इसमें अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन 1900 में लाहौर में हुआ था और NG चंद्रावरकर इसमें अध्यक्ष थे। 17वां 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। दीन शाह एदोली
वाचा इसमें अध्यक्ष थे। 18वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1902 में अहमदाबाद में हुआ था, जिसमें कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी अध्यक्ष थे। 19वां 1903 में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 में बम्बई में हुआ था, जिसमें कि सन हिलरी कार्टर इसमें अध्यक्ष थी। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ था बनारस में। इस अधिवेशन में अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि बनारस में 21वां अधिवेशन हुआ था। 22वां अधिवेशन हुआ था 1906 में, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 22वें अधिवेशन में। और कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे, पहली बार इसमें स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में, जिसमें कि डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था इसमें 23वें अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। 24वां अधिवेशन हुआ था 1908 में, मद्रास में हुआ था। इसमें डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे और इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। 24वें अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, जिसमें कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। 25वां अधिवेशन 1909 में लाहौर में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ था, इलाहाबाद में ये अधिवेशन हुआ था 26वां, विलियम वेडरबर्न इसमें अध्यक्ष थे। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें कि पंडित बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे और पहली बार जनगण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 27वां अधिवेशन था 1911 में हुआ था। बिशन नारायण धर इसमें अध्यक्ष थे। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था और RN माधोलकर अध्यक्ष थे। 29वां अधिवेशन 1913 में कराची में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसमें अध्यक्ष थे। 30वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बसु अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन 1915 में हुआ था बम्बई में और 21वें अधिवेशन में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा अध्यक्ष थे और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। किस अधिवेशन में? 31वां 31st वाला जो अधिवेशन हुआ था उसमें वेलिंगटन ने भाग लिया था और इसमें अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, जो कि बम्बई में अधिवेशन हुआ था 1915 में। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था 32वें अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था। 33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, पहली बार एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता में, जो 33वां अधिवेशन हुआ था 1917 में। विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में मुंबई में और हसन इमाम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था और जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1998 बम्बई में, जिसमें हसन इमाम अध्यक्ष थे। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ उसमें। 34वां अधिवेशन 1918 में दिल्ली में हुआ था, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। इसके बाद फिर से विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय इसमें अध्यक्ष थे, जिसमें कि असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था, इसीलिए ये विशेष अधिवेशन था। 36वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ था और CV राधवाचार्य इसमें अध्यक्ष थे। राधवाचार्य इसमें कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। 36वां जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ था। 37वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1921 में अहमदाबाद में हुआ था, हकीम अजमल खान अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था, देशबंधु चितरंजन दास अध्यक्ष थे। 39वां 1923 में हुआ था, काकीनाडा में, मौलाना मोहम्मद अली इसमें अध्यक्ष थे। इसके बाद फिर से विशेष अधिवेशन हुआ 1923 में दिल्ली में, जिसमें कि अब्दुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे। ये सबसे युवा अध्यक्ष रहे थे। अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस अधिवेशन का सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो कि दिल्ली में हुआ था 1923 में। इसके बाद 40वां अध्यक्ष बने थे 1924 में। 40वां अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 41वां 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्ष बनी थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर वाले में भाग ली थी। 42वां अधिवेशन 1926 में हुआ था गुवाहाटी में, श्री श्रीनिवास आयगार अध्यक्ष थे। इसमें सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था, जो कि गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में। 43वां अधिवेशन हुआ था 1927 में मद्रास में हुआ था, डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी मद्रास अधिवेशन में, जो कि 43वां अधिवेशन था 1927 में हुआ था।
44वां अधिवेशन 1928 में हुआ था कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 45वां 1939 में हुआ था, 29 में सॉरी, लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इसमें JL नेहरू अध्यक्ष बने थे और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जो कि 1929 में हुआ था। 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार की मांग की गई थी कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? कराची अधिवेशन में, जो कि 1931 में हुआ था। 47वां अधिवेशन हुआ था 1932 में, दिल्ली में हुआ ये अधिवेशन। अमृत रणछोड़ दास सेठ जो थे वो इसमें दिल्ली वाले में अध्यक्ष बने थे। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता अध्यक्ष बनी थी। 49वां 1934 में हुआ था बम्बई में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। 50वां 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में JL नेहरू ने भाग लिया था, अध्यक्ष बने थे। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू इसमें भी अध्यक्ष बने थे और ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ था। फैजपुर में पहला अधिवेशन हुआ था जो कि गांव था, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ था हरिपुरा गुजरात में और इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष के तौर पे थे। 53वां अधिवेशन हुआ था 1939 में त्रिपुरी में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे, त्रिपुरा में जो हुआ था। इसके बाद 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ था और अबुल कलाम आज़ाद इसमें अध्यक्ष बने थे। 55वां 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसमें कि आचार्य JB कृपलानी अध्यक्ष बने थे और इसमें आज़ादी के ये जो JB कृपलानी थे ये आज़ादी के समय के अध्यक्ष थे, जो कि 55वां मेरठ में अधिवेशन हुआ था। 56वां अधिवेशन जयपुर में हुआ था 1948 में और B पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। आज़ादी के पहले अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। 97वां 1950 में नासिक में हुआ था और पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक वाले अधिवेशन के, जो कि 1950 में हुआ था, 97वां, उसके अध्यक्ष थे। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कि हम ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों को देखेंगे। तो ये आप आयोग देख सकते हैं और ये आयोग किस वर्ष में बना था, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे और इस आयोग का उद्देश्य क्या था। इनाम आयोग 1892 में हुआ और इस आयोग में इनाम जो थे इस आयोग के अध्यक्ष बने थे, इन्हीं के नाम पे ये आयोग था, इनाम आयोग, और इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय डलहौजी थे। इसका उद्देश्य था भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में हुआ था, रिचर्ड स्ट्रेची अध्यक्छ थे, लिटन इस टाइम में वायसराय थे और ये अकाल निवारण हेतु विचार हुआ था इसमें दुर्भिक्ष आयोग में। हंटर आयोग बना था 1882 में, विलियम हंटर इसमें अध्यक्ष थे, रिपन उसमें गवर्नर जनरल और वायसराय थे। शिक्षा का विकास का उद्देश्य था हंटर आयोग का। एचिंसन आयोग बना था 1846 में, चार्ल्स एचिंस इसमें एचिंसन के नाम पे ही पड़ा था एचिंसन आयोग, चार्ल्स एचिंसन इसमें अध्यक्ष थे। 1846 में हुआ था। डफरीन उसमें वायसराय जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार किया गया। अफीम आयोग बना था 1893 में और लैंसडाउन इसमें जनरल वायसराय थे। हर्षेल समिति 1893 में हर्षेल इसमें अध्यक्ष थे, लैंसडाउन इस टाइम पे भी वायसराय थे और ये टकसाल संबंधी सुझाव था। और अफीम आयोग जो बना था 1893 में, ये अफीम सेवन को रोकने हेतु ये आयोग बना था। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में फिर से ये आयोग जो था, ये इसमें जेम्स लायल अध्यक्ष थे और एल्गिन गवर्नर जनरल या वायसराय थे एल्गिन, और ये जो दुर्भिक्ष था ये प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बना था। इसके बाद दुर्भिक्ष आयोग 1901 में, इसमें अध्यक्ष थे एंथनी मैकडोनाल्ड, कर्जन इसमें वायसराय थे, गवर्नर जनरल या वायसराय, और इसमें द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव, जो दूसरा दुर्भिक्ष आयोग बना था उस आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव हुआ था। सिंचाई आयोग 1901 में बना था, जिसमें अध्यक्ष वोल्विन स्कॉट थे, कर्जन उसमें गवर्नर जनरल या वायसराय थे। सिंचाई में सुधार के लिए ये वित्तीय विचार के लिए बना था सिंचाई आयोग। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में बना, थॉमस रैले अध्यक्ष थे, कर्जन वायसराय थे। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर विचार करने के लिए।
फ्रेजर आयोग बना था 1902 में, फ्रेजर अध्यक्ष थे, कर्जन इसमें वायसराय थे, पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए था। इस्लिंगटन आयोग, इस्लिंगटन अध्यक्ष थे इस्लिंगटन आयोग के, 1912 में यह आयोग था। हार्डिंग इसमें वायसराय थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए था ये। मैक्लेगन समिति 1914 में बना था, मैक्लेगन समिति के अध्यक्ष थे मैक्लेगन, और हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव के लिए था ये। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो कि सैडलर आयोग था, ये 1917 में बना और माइकल सैडलर इसके अध्यक्ष थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषियों की जांच के लिए बना था ये। भारतीय छंटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग गवर्नर जनरल या वायसराय थे। शिक्षा संबंधी विचार के लिए ये था। और ली आयोग 1924 में बना, जिसमें कि लॉर्ड ली अध्यक्ष थे और रीडिंग वायसराय थे। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए बना था ली आयोग, जिसमें कि लॉर्ड ली अध्यक्ष थे, रीडिंग वायसराय थे। सेंडर समिति 1925 में बना और इसमें अध्यक्ष थे एंड्रयू स्किन, रीडिंग वायसराय थे। और सेंडर समिति भारतीय सेना का भारतीय कर पर विचार के लिए बना था। बटलर समिति बैठी थी 1927 में, हरकोट बटलर इसके अध्यक्ष थे बटलर समिति के, और इरविन इसमें वायसराय थे। देसी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए बना था बटलर समिति। साइमन आयोग 1927 में आया, जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इरविन गवर्नर जनरल वायसराय थे। और 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए बना था साइमन आयोग। लिनलिथगो आयोग 1928 में आया, लिनलिथगो इसके अध्यक्ष थे, इरविन गवर्नर जनरल या वायसराय थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए बना था यह आयोग। व्हिटले आयोग 1928 में बना था, जिसमें कि J.H. व्हिटले अध्यक्ष थे इसके, और इरविन इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय थे। और ये व्हिटले आयोग श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए था। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था लोक सेवा आयोग का गठन? 1926 में हुआ था। लिंडसे आयोग 1929 में आया, जिसमें कि लिंडसे अध्यक्ष थे इसके, और गवर्नर जनरल और वायसराय इरविन थे। इसका उद्देश्य था भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। भारतीय वैधानिक आयोग का गठन हुआ था 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे फिलिप हर्टोग, और इरविन इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय थे। और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा हेतु बना था ये। सप्रू समिति 1934 में आया, तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे, गवर्नर जनरल या वायसराय वेलिंगटन थे। इसका उद्देश्य था सप्रू समिति का बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए बना था ये। भारतीय परिसीमन समिति का 1935 में आया, जिसमें कि लॉरी हेमंड अध्यक्ष बने थे, वेलिंगटन इसमें वायसराय बने थे। और ये इसका उद्देश्य था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था के लिए बना था भारतीय परिसीमन समिति। राष्ट्रीय योजना समिति बना था आर्थिक योजना के लिए, देखने के लिए, जो कि 1938 से बना था, जिसमें अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, और इस टाइम में गवर्नर जनरल या वायसराय थे इसके लिनलिथगो। क्रिप्स आयोग 1942 में आया, जिसमें अध्यक्ष थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, वायसराय थे लिनलिथगो। और इसका उद्देश्य था क्रिप्स आयोग का भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु। कैबिनेट आयोग 1946 में आया, पैथिक लॉरेंस इसमें अध्यक्ष थे, कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। वेवेल गवर्नर जनरल या वायसराय थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु बना था कैबिनेट आयोग। दुर्भिक्ष जांच आयोग बना, दुर्भिक्ष जांच आयोग आया 1943 में, सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, वेवेल गवर्नर जनरल या वायसराय थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु बना था दुर्भिक्ष जांच आयोग। सार्जेंट आयोग 1944 में आया, जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे, और वेवेल गवर्नर जनरल या वायसराय थे। शिक्षा के विकास हेतु आया था सार्जेंट आयोग। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम भारतीय प्रेस का विकास देखने वाले हैं। भारतीय समाचार पत्र पत्रिका, इसके संस्थापक कौन है, किस वर्ष प्रकाशित हुआ, किस स्थान में प्रकाशित हुआ, और उसके बारे में वो विशेष बिंदु भी देखने वाले हैं। सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। बंगाल गजट के संस्थापक थे जेम्स आस्तम हिक्की। बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। इंडिया गजट 1787 में प्रकाशित हुई कलकत्ता में। मद्रास कुरियर
1784 में प्रकाशित हुई मद्रास में, और ये मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, मद्रास कुरियर। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में प्रकाशित हुई बम्बई में, और ये बम्बई से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, बॉम्बे हेराल्ड। दिग्दर्शन 1818 में आई, 1818 में कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, और दिग्दर्शन प्रथम बंगला मासिक था। समाचार दर्पण के संस्थापक विलियम कैरी थे, 1818 में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता में, और ये प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था। समाचार दर्पण प्रथम बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि कलकत्ता में 1818 में प्रकाशित हुआ था। मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, 1822 में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता में, और मिरातुल अखबार प्रथम फारसी पत्रिका थी। जामे जहानुमा के संस्थापक एक अंग्रेजी फर्म था, 1822 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था ये जामे जहानुमा। बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर और अन्य लोग थे। बंगदूत के संस्थापक 1822 में प्रकाशित हुई थी कलकत्ता में। 4 भाषाओं में बंगदूत प्रकाशित हुई थी। किन किन भाषाओं में? अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी, फारसी में साप्ताहिक थी ये बंगदूत। बॉम्बे समाचार 1830 में प्रकाशित हुई थी बम्बई में। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था ये बॉम्बे समाचार। बॉम्बे टाइम्स 1838 में प्रकाशित हुई थी बम्बई में। 1861 में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। रस्तगुफ्तार के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। 1851 में रस्तगुफ्तार प्रकाशित हुई थी बम्बई में, और ये एक गुजराती पाक्षिक था रस्तगुफ्तार। हिंदू पैट्रियट जो समाचार पत्र था ये गिरीश चंद्र घोष संस्थापक थे। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन गए। 1853 में प्रकाशित हुआ था हिंदू पैट्रियट कलकत्ता में। सोम प्रकाश हुआ था द्वारकानाथ, सोम प्रकाश के संस्थापक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। 1858 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में। प्रथम बंगला समाचार पत्र जो कि राजनीति से जुड़ा था, ये कौन सा समाचार पत्र? सोम प्रकाश। इंडियन मिरर के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ये प्रकाशित हुआ 1862 में कलकत्ता में। बंगाली समाचार पत्र गिरीश चंद्र घोष के संस्थापक थे। 1862 में कलकत्ता में प्रकाशित हुई। नेशनल पेपर द्वारकानाथ इसके संस्थापक थे नेशनल पेपर के। 1865 में कलकत्ता में प्रकाशित हुई। मद्रास रेल 1868 में मद्रास में प्रकाशित हुई, और ये मद्रास मेल भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। क्या था? भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था मद्रास रेल, जो कि 1868 में आई। अमृत बाजार पत्रिका, ये शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। 1868 में आई, कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी, और ये बंगला समाचार पत्र था। बंग दर्शन के संस्थापक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। 1873 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता में, और ये बंगाल मासिक था। स्टेट्समैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे। 1875 में प्रकाशित हुआ था ये कलकत्ता में, और ये भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू समाचार पत्र GS अय्यर और वीर राघवाचारी इसके संस्थापक हैं। 1878 में प्रकाशित हुआ था मद्रास में। ट्रिब्यून के संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया। 1881 में लाहौर में प्रकाशित हुई थी ये। केसरी एवं मराठा के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। 1881 में बम्बई में प्रकाशित हुई थी। और केसरी एवं मराठा दैनिक मराठा, केसरी एवं मराठा जो था, केसरी मराठा ये दैनिक था, और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। स्वदेश मित्रम के संस्थापक थे GS अय्यर, जो कि स्वदेश मित्रम ये मद्रास में प्रकाशित हुई थी। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया था बंगाल गजट ने, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। बंगाल समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बना था। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। तिलक के संपादक बनने से पहले अगरकर और केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था।
एक इम्पॉर्टेंट नोट है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 में पुर्तगालियों ने किया और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों को देखेंगे। प्रथम युद्ध, किस वर्ष ये युद्ध हुआ था और इसके क्या परिणाम निकले। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1892 में। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से हार गए थे। इसके बाद हुआ चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। किस युद्ध में? चंदवार युद्ध में। पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 में और पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया। इसके बाद हुआ चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ, जिसमें कि बाबर ने मेदिनी राय को हराया। किसको हराया? मेदिनी राय को। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, जिसमें जो कि 1527 में हुआ था। इसके बाद 1528 में चिंदी का युद्ध बाबर ने लड़ा, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया और खानवा युद्ध में राणा सांगा को हराया था। इसके बाद हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में 1529 में। इसमें बाबर ने अफगानों को हराया। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। इसके बाद हुआ कन्नौज का युद्ध 1540 में। इसके बाद शेर शाह ने हुमायूं को इस युद्ध में भी हराया था। शेर शाह ने चौसा के युद्ध में भी और कन्नौज के युद्ध, दोनों ही युद्ध में हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था तालीकोट का युद्ध में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। किसमें? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। इसके बाद हुआ पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, 1757 में, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह ने मराठों को हरा दिया था। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में, जिसमें बक्सर का युद्ध में 1764 में हुआ था। अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया था। रूहेला का युद्ध 1774 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध 1795 में हुआ था। रूहेला का युद्ध में कोई परिणाम नहीं था। खुर्दा का युद्ध हुआ 1795 में, जिसमें निजाम की पराजय हो गई थी। इसके बाद हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में। प्रथम चीन युद्ध हुआ 1962 में। प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में और द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में तक हुआ था और दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ वो 1939 से 45 में हुआ। इसके बाद आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियों को देखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है। हर्यक वंश की राजधानी है राजगृह। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे और इसकी राजधानी वैशाली थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र है और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। पाटलिपुत्र इसके संस्थापक थे। सातवाहन के संस्थापक सिमुग थे और सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान में था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कटफिसेस थे और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। हुड़ वंश के संस्थापक तोरमाड़ थे और हुड़ वंश की राजधानी सियालकोट में थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। थानेश्वर और या फिर थानेश्वर कन्नौज वर्धन वंश की राजधानी थी। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन थे। मदुरै पांड्य वंश की राजधानी थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ थे। कांचीपुरम इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट के
संस्थापक दंतीदुर्ग थे। मान्यखेट इसकी राजधानी थी। चालुक्य कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी थी मान्यखेट या कल्याण। चालुक्य बादामी, चालुक्य कल्याणी, चालुक्य बादामी और चालुक्य बेगी 3 हैं। चालुक्य तैलप फर्स्ट, चालुक्य कल्याणी के संस्थापक तैलप द्वितीय हैं और चालुक्य बादामी के संस्थापक हैं जयसिंह प्रथम, जिसकी राजधानी वातापी है। चालुक्य बेंगी के संस्थापक विष्णुवर्धन है और इनकी राजधानी बेंगी में है। कल्याणी वाले की राजधानी कल्याण में है, बादामी की राजधानी वातापी में है और बेंगी की राजधानी बेंगी में है। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन है और होयसल वंश की राजधानी है द्वार समुद्र। यादव वंश के संस्थापक हैं बल्लभ पंचम, देवगिरी इनकी राजधानी है। कदम वंश के संस्थापक हैं मयूर शर्मन, वनवासी इनके संस्थापक हैं, राजधानी है सॉरी। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम है और अमकोंट इनकी राजधानी है। गंग वंश के संस्थापक ब्रह्महस्त पंचम है और कुवलाल व तलकांड इनकी राजधानी है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हैं, मुंगेर इनकी राजधानी है। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है, लखनौती इनकी राजधानी है। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज है। वर्मन वंश कामरूप के संस्थापक पुष्यवर्मन है और प्राग ज्योतिषपुर इनकी राजधानी है। गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम और गुर्जर भट्ट की राजधानी है कन्नौज में। गढ़वाल वंश की राजधानी भी कन्नौज में है और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव हैं। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव है, इनकी राजधानी अजमेर में है। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र है, राजधानी धारा नगरी है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नूक है, खजुराहो और महुआ इनकी राजधानी है। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज है, अनहिलवाड़ इनकी राजधानी है। कलचुरी वंश के संस्थापक कुल हैं, कोक्कल कलचुरी वंश के संस्थापक हैं और त्रिपुरी इनकी राजधानी है। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली में है। खिलजी वंश की राजधानी भी दिल्ली में है। जलालुद्दीन खिलजी वंश के संस्थापक हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हैं। तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली में है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हैं, दिल्ली इनकी राजधानी है। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी हैं और दिल्ली इनकी राजधानी है। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं, विजयनगर इनकी राजधानी है। संगम वंश की राजधानी कहाँ पे है? विजयनगर में है। हरिहर और बुक्का इनके संस्थापक हैं। सालू वंश के संस्थापक नरसिंह हैं, विजयनगर इनकी राजधानी है। तुल्लु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हैं, विजयनगर इनकी राजधानी है। आरवीडो वंश के संस्थापक तिरुमल हैं। पेनुकोंडा आरवीडो वंश की राजधानी है। बहमनी वंश के संस्थापक हैं हसन गंगू और बहमनी वंश की राजधानी है गुलबर्गा बीदर में। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह हैं, बीजापुर इनकी राजधानी है। निजाम शाही के संस्थापक मलिक अहमद हैं और अहमदनगर इनकी राजधानी है। इमाद शाही के संस्थापक हैं फतेह उल्लाह इमाद शाह और बरार इनकी राजधानी है। कुतुब शाही वंश के संस्थापक कुली कुतुब शाह हैं और गोलकुंडा इनकी राजधानी है। बरीद शाही के संस्थापक हैं अमीर अली बरीद और बीदर इनकी राजधानी है। शर्की वंश के संस्थापक हैं मलिक शरवर, जौनपुर इनकी राजधानी है। मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर और मुगल वंश की राजधानी है दिल्ली या आगरा। भोसले वंश की राजधानी है रायगढ़ में। भोसले वंश की राजधानी है रायगढ़ में और भोसले वंश के संस्थापक हैं शिवाजी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक हैं निजाम उल मुल्क और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का राजधानी है हैदराबाद में। नेक्स्ट चैप्टर में हम सामाजिक सुधार अधिनियम को देखेंगे और इस अधिनियम में गवर्नर जनरल कौन थे। इस सुधार आंदोलन में, इस सुधार अधिनियम में गवर्नर जनरल किस गवर्नर जनरल के काल में ये सुधार हुआ था और किस वर्ष हुआ था। शिशुवध प्रतिबंध लगा था 1798 से 1805 में। उसमें उस टाइम में वेलेजली जो थे वो गवर्नर जनरल थे। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1843 में और किसके कार्यकाल में? एलन बरो के कार्यकाल में। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध कब लगा? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आई थी नॉर्थ बुर के कार्यकाल में। इसमें अंतरजातीय विवाह को लागू किया गया था और अंतरजातीय विवाह के लिए था ये, जिसमें नॉर्थ बुक के कार्यकाल में हुआ था ये। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया। इस टाइम पे लैंसडाउन थे गवर्नर जनरल। ये लड़की के लिए विवाह की आयु इसमें 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट में गवर्नर जनरल थे इरविन। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1930 में और शारदा एक्ट में है विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई शारदा एक्ट में, जो कि 1930 में हुई थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन को देखेंगे और ये किस वर्ष हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, इसमें संस्थापक कौन थे। फरेजी आंदोलन 1819 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरीदपुर में, बंगाल में। इसमें संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन हुआ था 1839 में ढाका में। करामत अली जौनपुरी इसमें संस्थापक थे। दार उल उलूम 1867 में हुआ था ये आंदोलन। कौन सा आंदोलन? दार उल उलूम आंदोलन 1867 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें संस्थापक थे मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद गंगोही। कौन? रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ था अलीगढ़ में। इसमें संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन 1889 से 19 में हुआ था और इसमें ये अहमिया आंदोलन हुआ था फरीदकोट में, फरीदकोट कादियान के मरजा में। गुलाम अहमद संस्थापक थे। नदवातुल उलेमा आंदोलन 1894 से 95 में हुआ था लखनऊ में और इसमें संस्थापक थे मौलाना शिबली नुमानी। तो यहाँ हमारा ख़त्म होता है मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ से हमारी मॉडर्न इंडिया जो है वो कंप्लीट होती है। 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया गया है। तीनों पार्ट को आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मेडिवल इंडिया को कवर करेंगे। उसके बाद लूसेंट जीके से हम पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसके बाद हमारा लूसेंट जीके 2020 एडिशन कंप्लीट कवर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।